Just let's see. We are starting Django. Before Django, we need to some of the prerequisite things. So we are discussing about that one. All of first, see, it especially help for development. ये especially किस पर्पस से यूज करते हो आप? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप क्या जानते हो? ओवरऑल डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो इन ओवरऑल आप कह सकते हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यस और नो। ओवरऑल इसको यदि एक सिंपली वर्ड में कह सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, यही जानते होंगे आप, यही पढ़े भी होंगे। तो डेवलपमेंट किसी भी चीज की करो, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो। एप्लीकेशन कितने तरह के होते हैं यदि मैं आपसे बताऊं? एप्लीकेशन एक तो आपने वेब एप्लीकेशन जानते होंगे, देयर इज अ वेब एप्लीकेशंस, वेब ऐप जानते होंगे। दूसरा आप जानते होंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। फिर आप जानते होंगे विंडोज एप्लीकेशंस, है ना? और एक और कौन सा होता है? लिनक्स वाला, यही ना? ये सारे हमारे एप्लीकेशन होते हैं, नहीं होते जनरली। तो चाहे वट एवर एप्लीकेशन हो, चाहे वट एवर एप्लीकेशन हो, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए फर्स्ट सबसे पहले किसकी नीड होगी हमें? सबसे पहले किसकी नीड होगी? जी यूआई या जीयूआई की, यस और नो, जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट कर सकेगा। तो समझ रहे हो ना सब लोग कि कोई ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है ना आपको, अभी फर्स्ट क्लास से ही। किसी भी तरह के एप्लीकेशन बनाओ बेटा तो आप यूजर सबसे पहले इंटरफेस बनाओगे ना किसी भी चीज के लिए, जहाँ पे यूजर अपना मेल आईडी लॉग इन पासवर्ड एंटर करेगा, यस और नो। जिससे हम टेक्निकली यूजर इंटरफेस या जनरल यूजर इंटरफेस कह सकते हैं, नहीं कह सकते? यस और नो। तो किसी भी तरह का इंटरफेस डेवलप करने के लिए, यूआई डेवलप करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? फ्रंट एंड लैंग्वेज की। जैसे सपोज एक फेसबुक की बात करें तो फेसबुक यहाँ पे अपने ओपन किया, जब जैसे ही फेसबुक ओपन करते हो देखते होगे आप, कंपनी के यहाँ पे लोगो लगी रहती है, यहाँ पे एंट्री बॉक्स होते हैं, साइन इन, मेल आईडी, इंटर पासवर्ड, और यहाँ पे रहता है साइन इन एंड साइन अप, यही दो चीज होते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस डेवलप करने के लिए किसकी नीड होती है आपको? फ्रंट एंड लैंग्वेज या फ्रंट एंड लैंग्वेज के कुछ फ्रेमवर्क्स भी। तो फ्रंट एंड लैंग्वेज में आपने जानते होंगे एच टी एम एल मोस्ट पॉपुलर, सी एस एस ऑल्सो फेवरेट, जेएस, फिर आप पढ़े होंगे रिएक्ट जेएस, रिएक्ट, और एक और आपने पढ़ा होगा बूटस्ट्रैप। ये पढ़ के आए होंगे, होप करता हूं मैं आप सभी। इसमें से देखो मैं एक चीज और बताऊं, इसमें एकदम ऐसा नहीं कि मुझे एक्सपर्टीज लेवल चाहिए, कोड समझ आना चाहिए कि ये किस चीज की कोड है। इतनी तो सबको आती होगी ना सबको, इतनी लेवल पे आपको फेमिलियर होना चाहिए, मैं ये होप करता हूँ कि प्री रिक्विजिट आपको फ्रंट एंड आती होगी। देन सेकंड थिंग, सब ध्यान से देखना, जैसे यूजर ने आपने मेल आईडी इंटर किया, देन पासवर्ड इंटर किया। तो मेल आईडी और पासवर्ड दोनों यदि करेक्ट इंटर करता है देन क्लिक ऑन साइन इन। जैसे वो साइन इन पे क्लिक करता है देन वो मूव ऑन इन अनदर पेज, तो फिर से पेज डेवलप करना पड़ रहा है मुझे, जहाँ पे यूजर का होम पेज अपनी प्रोफाइल रहेगा, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो इस तरह के इंटरफेस डेवलप करने के लिए फिर से ये लैंग्वेज आपको हेल्प कर देंगे, फ्रंट एंड लैंग्वेज, जैसा हो। और दूसरी चीज है, इस पेज से इस पेज के में, इस पेज से मूवमेंट इसी पेज पे होना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ लिंक करना पड़ेगा, कुछ चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि जब भी यूजर मेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट एंटर करे तो हमेशा वो एक ही पेज पे जाएगा, होम पेज पे, किसी और पेज पे जा ही नहीं सकता, यस और नो। बट यदि यूजर ने न्यू है, यदि यूजर यहाँ पे साइन अप क्लिक किया तो साइन अप पे क्लिक करते एक अनदर पेज ओपन होता है, जहाँ पे यूजर से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, मेल आईडी, जेंडर और सारी चीजों को यहाँ पे जब आप सबमिट करते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन में सेव होती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी बताओ? ये एक जस्ट टाइप ऑफ डेटा, जस्ट टाइप ऑफ डेटा है ना, तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए किसकी नीड पड़ेगी बेटा? डेटाबेस की। तो कितने तरह की डेटाबेस आप पढ़ रखे हो बताओ? कितने तरह के डेटाबेस पढ़े होगे? एक पढ़े होगे आप रिलेशनल डेटाबेस, एक पढ़े होगे आप, ये दोनों दो ही तरह के तो होते हैं, कोई तीसरा तरह के पढ़ रखे हो क्या कोई? ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस में कौन कौन से पढ़ रखे हो आप? माई स्क्वेल पढ़ रखे होगे, और मैं पढ़ाऊंगा आपको एक और डेटाबेस जिसका नाम रहेगा पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ठीक है। दूसरा नॉन आरडीबी में आपने पढ़ रखा होगा एक मोंगो डीबी, मैं भी यही पढ़ाऊंगा। पर यदि आप चाहोगे तो ये भी पढ़ सकते हो, डायनेमो डीबी, अमेजोन डीबी, कैस्केड, ठीक है। तो ये डेटा स्टोर करने के पर्पज से होंगे। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना बेटा, जैसे यूजर ने जो अपना नेम और मेल, जो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो एंटर किया है, जो फोटो यहाँ पे अपलोड किया है वही तो फोटो उसकी यहाँ पे शो होती है, प्रोफाइल फोटो। मतलब ये पेज और ये पेज हमारा कनेक्टेड है डेटाबेस, और साइन अप जो साइन साइन अप पेज है वो कनेक्टेड है।
और डेटाबेस से हमारा होम पेज कनेक्टेड है। होम पेज इसी को कहते हो ना जहाँ पे यूजर की सारी डिटेल होती है। अच्छा, ये पेज और ये पेज भी कनेक्टेड है, तभी तो यूजर ने करेक्ट मेल आईडी और पासवर्ड एंटर किया। ये कहाँ पे पता होगा? यहीं पे तो पता होगा ही चीजें। तो इस ये हमारा जो ये जो पेज है, साइन इन पेज, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये और नो कनेक्टेड है। दूसरी चीज है सेकंड सिनेरियो, तो आपस में जो इंटर कनेक्शन हैं, तो दूसरी चीजें जैसे आपने देखा होगा कि आप यदि अपने फेसबुक पे लॉग इन हो सकते हो तो अपने नेम को वट एवर चेंज कर सकते हो, अपने फोटो को डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वट एवर एक्शन ले सकते हो। क्या आप दूसरे के प्रोफाइल फोटो को या दूसरे के पोस्ट को सिर्फ आप क्या कर सकते हो? लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या डिसलाइक भी कर सकते हो। बट क्या आप उसके फोटो को डिलीट कर सकते हो? क्या उसके नेम को चेंज कर सकते हो? नहीं। मतलब एक लिमिटेशन है आपको। बट आपने देखा होगा कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो विदाउट उनके प्रिविलेज, विदाउट उनके परमिशन से कुछ आईडी डिलीट कर दी गई, उनकी आईडी डिलीट कर दी गई, उनके पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। ये सब देखे होगे आप। ये कौन करता है? एडमिन, है ना? तो हर एक पेज पे दो पैनल होता है, एडमिन पैनल और यूजर पैनल। एडमिन को इसकी सारी एक्सेस होती है, जबकि यूजर को एक सिलेक्टेड एक्सेस। एडमिन जैसे आप ब्लिंकिट की एग्जांपल लो, तो ब्लिंकिट का ऑर्डर डिटेल्स सिर्फ आप अपना देख सकते हो, किसी और का देख सकते हो? बट एक एडमिन के पास तो सारा डिटेल्स है, तो किसने क्या ऑर्डर किया है। तो वही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एडमिन और यूजर जो है, तो एडमिन को सारा एक्सेस है, जबकि यूजर को कोई एक्सेस नहीं है। सिलेक्टेड एक्सेस है। तो ये जो आपस में इंटर कनेक्शन है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो आपस में इंटर कनेक्टिविटी है, ये जो ऑथेंटिकेशन है, प्रिविलेज है, ये सारी डिसाइड कैसे करते हो? इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें? बैकएंड लैंग्वेज। वी नीड टू यूज अ बैकएंड लैंग्वेज। बैकएंड लैंग्वेज में कौन कौन से यूज होते हैं? मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट वन इज कॉल्ड पाइथन। We can either use Java, whether I can use either use PHP, whether I we can either use .NET। बहुत सारे हैं, यस और नो। जिसमें से मैं जो हम लोग जो अपने क्लास में करने आए हैं, विच दैट वन इज द दिस इज मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट है। यहाँ तक मैं सबको क्लियर है? तो मैं आपको ये होप करता हूँ कि इतनी चीजें आपको आती हैं। तो फिर जब इतनी चीजें हमें आती है तो इतना ही तो काम है, फिर जाएंगे की क्या जरूरत पड़ेगी? इसमें लग रहा है आपको जरूरत दिख रहा है आपको? इतने चीजें जो बता रहा हूँ लिमिटेशन करने के लिए पाइथन हेल्प कर रहा है, कनेक्टिविटी को डेटाबेस कर, फिर जाएंगे की क्या यूज है? पॉइंट समझे ना आप? मैंने क्या कहा आपसे कि फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए अपने को फ्रंट एंड लैंग्वेज आती है, डेटाबेस आता ही है, आप पढ़ के आए हो नॉन रिलेशनल, रिलेशनल। फिर आप कह रहे हो बैकएंड में पाइथन आती ही है, तो फिर जैंगो ही नया चलिए, इसकी क्यों पढ़ने की नीड पड़ गई? ढूंढने के लिए और तो तरीके हो सकते हैं। नहीं, पाइथन हेल्प कर देगा, और कोई तरीका? क्यों? रीजन सोचो आप ना, यहीं से आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। सोच क्यों, बताओ, आप तो पढ़ रखे हो जैंगो, बताओ आप तो, और क्या क्या पढ़ रखे हो? हाँ, बताओ क्यों रीजन, सोचो एक बार। एक चीज पढ़े होंगे बेटा आप लोग फ्रंट एंड लैंग्वेज में, या जिसने भी सर ने पढ़ाए होंगे आपको, फ्रंट एंड लैंग्वेज एक्चुअली क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहे जाते हैं। स्क्रिप्टिंग, स्पेलिंग भूल गया मैं, नहीं भूल, याद है। और ये जो आप बैकएंड लैंग्वेज यूज कर रहे थे आप, बैकएंड में आप चाहे पाइथन यूज करो या जावा यूज करो, इनको कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज, है ना? तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा वाद विवाद है, मतलब दोनों को आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की चीजों को अंडरस्टैंड कराने के लिए हमें नीड पड़ती है फ्रेमवर्क की, जो इसको समझा पाए ये और इसको समझा पाए इसको। तो हमें फ्रेमवर्क यूज करना पड़ रहा है। तो जैंगो जो है वही है इंटरमीडिएटर, वो कह सकते हो जैंगो इज जस्ट टाइप ऑफ मीडिएटर। वो फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड को बैक एंड को कंट्रोल करवाएगा, और बैक एंड के थ्रू फ्रंट एंड को, मतलब दोनों एक दूसरे को समझाएगा, भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे कहना चाह रहे हैं आपको, ऐसे चलने के लिए। जैसे पाइथन में जो पाइथन के थ्रू ही तो कंट्रोल करोगे बैक एंड में, तो जो लिमिटेशंस है वो ये लिमिटेशन जो लगाएंगे, तो लगाएगा कहाँ? इंटरफेस पे, बैक फ्रंट एंड में ही तो लगेगा। जैसे ये जो जो आप ये डिस्ट्रिक्शन तो कहाँ पे लगने हैं? फ्रंट एंड पे। उसकी कोड क्या करेगा? बैक एंड। लॉजिक तो बैक एंड की रहेगी, सुन रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे लॉजिक तो बैक एंड लगाएगा, और जो लॉजिक, वो जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट कहाँ होना है? फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड और बैक एंड के आपस में इंटरकनेक्शन, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को कौन बंद कराएगा? तो यदि हम पाइथन की यूज कर, पाइथन बैक एंड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? जैंगो।
या एक और है फ्लास्क, बट इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जैंगो, इसलिए हम जैंगो कर रहे हैं, बट आप चाहो तो फ्लास्क भी कर सकते हैं। यदि हम जावा यूज कर रहे होते, बैकएंड में यदि जावा यूज करते तो क्या यूज करते हैं यहाँ पे, स्प्रिंग। जैसे आपका जैंगो है उसी तरह से जावा जो पढ़ते हैं उनके लिए क्या होता है, स्प्रिंग। हाइबरनेट आपने सुना होगा। यदि पीएचपी यूज करते बैकएंड में तो आपको क्या यूज करना पड़ता है यहाँ पे, लारावेल ओरिजिनेटर आपने सुना होगा। डॉट नेट का क्या है, एसपी डॉट नेट। क्लियर हो रहा है ना सभी को। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या, जैंगो। क्या क्लियर कट आइडिया लगा आपको, डन और नॉट डन। बेटा मैं जैंगो तो मतलब मीन्स ओवरऑल मैं ये बता रहा हूँ, यदि मैं आपको ओवरऑल रोड मैप की बात कर लूँ तो एक तो हमें डेवलपमेंट करने के लिए एक चीज तो मुझे चाहिए पाइथन, दूसरा क्या चाहिए, डेटाबेस, माईसीक्वेल, पोस्टग्रेस, इसमें से जो भी आपको आता है। और एक हमें चाहिए फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज में आपने पढ़ रखा होगा एच टी एम एल, CSS, JS, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट। ये आपके फ्रंट एंड का है। और ये आपका बैक एंड है। माई के बाद नेक्स्ट क्या हमारा, मोंगो डीबी। और जब आप ये सब चीजें कर लेते हो कवर, फिर स्टार्ट होता है आपका विच वन, जो सबसे आपका फेवरेट है, नहीं ये। ये सब क्लियर हो रहा है सभी को। तो हम अभी यही पढ़ने आए हैं, तो हम होप करते हैं आपको कि ये सारी चीजें आपको आती है। बहुत एक्सपर्ट लेवल का नहीं, लेकिन कम से कम एक इमीडिएटर लेवल का आपको आता होगा, फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सभी को, नहीं यहाँ तक पढ़ रखे हो सब लोग। यदि नहीं भी पढ़े होगे तो पाइथन का सबसे ज्यादा जो मैं यूज करूंगा पार्ट वो करूंगा उप्स। तो आपके पास टाइम है अभी, आप एक बार पढ़ लेना। मतलब अभी हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट उप्स का मेन पार्ट उसमें भी 4 दिन लगेगा कम से कम। तब तक के लिए आप यहाँ पे कर लेंगे, इसको थोड़ा एक बार रिवीजन दे लेंगे, समझ गए। अब मैं आता हूँ एक्चुअली जैंगो पे। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर हुआ ना, क्यों यूज कर रहे हैं ये पहले तो आइडिया लग गया होगा सबको। जैंगो का स्पेशलाइजेशन क्यों क्यों यूज कर रहे हैं ये पहले क्लियर होना जरूरी है। ये तो जैंगो बहुत सारे बच्चे पढ़ भी लेते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता जैंगो की वजह रीजन क्या रही थी। तो इसके थ्रू जो डेवलप करोगे ना वो डेवलप होगा, जैंगो के थ्रू जो डेवलप होता है वो होता है वेब ऐप या वेबसाइट। फिर ये जो एप्लीकेशन है इनका नाम क्यों लिया, फिर इनको कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए आप एक और चीज पढ़ने पड़ेंगे आपको आगे जाके, फ्लटर। उसके बाद ये सारा डेवलप होगा। बट इसके बाद कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सीधा फ्लटर ही पढ़ लेंगे, नहीं, पहले ये तब फ्लटर। ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ मैं जैंगो। ध्यान से देखिएगा, एक मैं पीपीटी आपको शेयर किया हूँ, आप एक ग्रुप में आप देख सकते हैं। उसको आप ओपन कर लें और आपको उसको मैं यूज बताता हूँ, देखिएगा। कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ कोई। देखो फर्स्ट थिंग, जैंगो इज नथिंग बट जैंगो इज द वेब फ्रेमवर्क। अभी बताया मैं आपको। अच्छा, ये जो वेब फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क पहले क्या होता है वो समझते हैं, फिर वेब फ्रेमवर्क है क्या है वो बताता हूँ। फ्रेमवर्क इज नथिंग बट, देखो, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, पैकेजेस एंड लाइब्रेरी डिजाइन टू स्पीड अप फास्ट। जैंगो क्या है, सॉरी फ्रेमवर्क किसे कहते हो बेटा, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पैकेजेज हो, लाइब्रेरी हो। उसको क्यों डेवलप किया गया, स्पीड अप डेवलपमेंट के लिए। लाइब्रेरी क्या होता है ये बताओ पहले आप। लाइब्रेरी, व्हाट इज द लाइब्रेरी, collection of modules. Modules, what is the modules that have ability to perform single task. जैसे आपका लेंथ, लेंथ क्या बताता था, स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। इंडेक्स, इंडेक्स क्या बताता है, इंडेक्स नंबर बताता था। काउंट क्या बताता है, काउंट नंबर। कॉनकैटिनेशन पढ़े हो गया। तो ये सब स्पेसिफिक मॉड्यूल है, फंक्शन भी कहते हो गए आप, सिस्टम डिफाइन। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। इसी तरह के मल्टीपल चीजों को एक जगह पर रख दी गई, दैट बिकम लाइब्रेरी। जैसे आपने सुना होगा पांडा, नंपाई, सीबोर, ये सब क्या है, लाइब्रेरी। और कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड पैकेजेज। कलेक्शन ऑफ पैकेजेज इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। समझ रहे हैं, तो मतलब जैंगो के अंदर मल्टीपल पैकेज हैं, एक तो लाइब्रेरी नहीं है, मल्टीपल पैकेज। मल्टीपल पैकेज के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरी है। इससे फायदा क्या होगा कि हम मैनुअली कोड डेवलप करने की नीड, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्या है डेवलपमेंट, तो सीधे हम क्या करेंगे, फिर हुआ सब हम को। तो अब ये तो पहले तो मैं फ्रेमवर्क क्लियर किया, अब बेटा वेब फ्रेमवर्क क्या होता है वो समझना है। देखो, सेकंड वन इज द Django इज द सर्वर साइड फ्रेमवर्क। एक्चुअली ना दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, सर्वर साइड फ्रेमवर्क
एक वेब आप एक क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड। Django is the server side framework। तो फिर क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क और सर्वर साइड फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड? क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क आप पढ़े क्या है हो ना सब लोग? क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क पढ़े क्या है हो ना? कौन सा? कौन सा? कौन सा पढ़, अरे भूल गए। कौन सा पढ़ गया हो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क? अभी एचटीएमएल सीएसएस जेएस रिएक्ट जेएस भी पढ़ा, हम बात कर रहे थे। तो उसमें रिएक्ट जेएस क्या था? फ्रेमवर्क को ही तो मानता है क्लाइंट साइड, सबने लगा क्या रिएक्ट जेएस वाला सबने? ये क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है, सबने नहीं बताया था क्या? बताया था ना ये। तो अब तो फिर ये समझो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लाइंट साइड हमारा काम सही है, सर्वर साइड क्या है? एक फ्रेमवर्क पढ़ तो रहे हैं, फिर दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क और सर्वर। अच्छा, और कौन कौन से क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क बताओ? रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, सारे क्लाइंट साइड। ये दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिक? आप बताओ, आपको एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एंगुलर क्या? एंगुलर, हाँ, फ्रेमवर्क है वो तो गूगल का है। डिफरेंस डिफरेंस ये है कि दोनों में कंपोनेंट होते हैं, तो दोनों का डिजाइन पैटर्न अलग है। हाउ टू वर्किंग में आपको डिफरेंस बताओ। क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क जो होते हैं, क्लाइंट एंड से डेटा कलेक्ट करते हैं और क्लाइंट एंड पे काफी डेटाबेस से सेव नहीं करता। क्लाइंट साइड जो है वो यूजर क्रिएट करता है, यूजर नेम क्रिएट करते हैं, ईमेल आईडी यूजर नेम क्रिएट करता है, तो क्लाइंट साइड। आप जो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क पढ़े हो, तो क्या आपने यूजर लॉगिन क्रिएशन पढ़े थे? नहीं कर सकते, क्योंकि यूजर जब डेटा क्रिएट होगा तो यूजर का जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेल आईडी सब कहां से होगा? हमारे रियल डेटाबेस में। और डेटा जाएगा भी कहां से? रियल डेटाबेस से। यस और नो? क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क जो है जितने भी हैं, वो क्लाइंट साइड पर डेटा को क्रिएट करते हैं और वहीं पे स्टोर कर देते हैं। जैसे कि ओटीपी वेरिफिकेशन, मेल गया, ओटीपी आपको आया, सेव सेव के पास बात करता, वो ओटीपी आपके डेटाबेस में सेव नहीं होता। समझ गए ना आप? या आपको वट एवर वेरिफिकेशन, जो इस तरह की जो चीजें होती है, वो कैसे होती है? क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क होती है। वहां पे। और सर्वर साइड फ्रेमवर्क क्या होते हैं? क्लाइंट से डेटा को कैरी करते हैं, अपने रियल सर्वर पे रियल डेटाबेस पे लाके सेव करते हैं, और आपके रियल डेटाबेस से ले जाके क्लाइंट पे भी डेटा यूज आते हैं। ये सर्वर साइड फ्रेमवर्क है। मींस व्हाट? सर्वर साइड जितने भी फ्रेमवर्क है वो फुल फ्लेश्ड है। वो क्या है? फुल फ्लेश्ड। ये मीन वर्ड का जब से कॉन्सेप्ट आया है ना, फेसबुक ने डेवलप जो किया और गूगल ने, तब से ये फ्रंट ये क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क का इतना यूज होने लगा। नहीं तो पहले सबसे ज्यादा क्या यूज होता था? सर्वर साइड। समझ गया ना? तो सर्वर साइड एक ऐसा फ्रेमवर्क, सर्वर साइड जितने फ्रेमवर्क्स हैं, स्पेशली जैंगो फुल फ्लेश्ड है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। यदि आपको जैंगो प्रॉपर आता है तो रिएक्ट जेएस ना भी आता है, ना भी आता तो चल जाएगा। यदि आप में से किसी को ऐसा कोई इशू लग रहा है तो बताओ। तो जैंगो एकदम फुल फ्लेश्ड है, मतलब हमने सब, यदि क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क भूल भी गए हो ना तो कोई इशू नहीं, काम कर देगा जैंगो की क्लाइंट साइड। क्लियर हो गया? सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपसे याद रखना। तो मैं बता दूं और कौन कौन से। देखो, सर्वर साइड में, बैक सर्वर साइड में ये है हमारा पीएचपी का लारावेल, पाइथन का जैंगो, ये नोड किसका है? नोड जेएस किसका है? और ये हमारा फ्रंट एंड वाले हैं। देखो कुछ और भी मैं आपको शो करा दूं, देखो ये सारे हैं। देखो, क्लाइंट में रिएक्ट एंगुलर जो हमारा क्लाइंट साइड है, जैंगो डॉट नेट और क्या है हमारे सर्वर साइड। क्लियर हो रहा है सभी को? अब मैं वापस चलता हूँ फिर से उस डेफिनेशन पे जहां पे मैं समझा रहा था। थर्ड कंडीशन, थर्ड वन इज द, ये तो क्लियर हो गया होगा, डिजाइन टू गेट योर स्टार्टेड फॉर। करेगा ही जब इतने सारे बनी बनाई चीजें, तो डेवलपमेंट तो फास्ट होगा ही, इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको। जिस तीसरा पढ़ना, बैटल इंक्लूडेड। बैटल इंक्लूडेड का एसेंस क्या है इसका? बनी बनाई चीजें, तो आप सीधा उसको क्या करोगे? क्या है कि आप सेल खरीदते हो मार्केट से जाके, तो क्या उसे चार्ज करते हो? सीधा प्लग एंड प्ले नहीं लगाए, शुरू का वर्क करना। तो इसी तरह इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो बनी बनाई है एग्जैक्टली, लगाओ उसको इम्प्लीमेंट करो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधा काम करना। और लास्ट में इधर एमबीटी के इंपॉर्टेंट है। इट फॉलो जैंगो फॉलो एमबीटी डिजाइन पैटर्न। एमबीटी क्या होता है? मॉडल व्यू टेम्पलेट। समझना ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये।
देखो, Django, especially Django follow MVC design pattern. Another server side framework follow MVC model view controller. क्या जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं सब कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करते हैं। तभी आपने जहाँ रिएक्ट से पढ़ा है, एक पढ़ा है, रिएक्ट और रिएक्ट कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं? ये कंफर्म, वहां पे बात नहीं की गई थी। अब रिडक्स, ठीक नहीं, वो तो टॉपिक बताने लग गए। आपको बताओ क्या पैटर्न क्या फॉलो करता है, कोई तो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होगा ना जो फॉलो करता होगा। वही कोई फिर बात करेंगे इस पे, आपको फिर से देख के आना नोट्स में बात करेंगे इस पे। तो एमबीटी पर ये ध्यान रखना है, जैंगो फॉलो एमबीटी, ये थोड़ा इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट होता है। आपको इंटरव्यू करता है गिव एन एग्जांपल ऑफ एमबीटी, हाउ इट फॉलो। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे सर्च किया, ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ उसको। जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया facebook.com, सपोज आपने यहाँ पे सर्च किया facebook.com। जैसे ही आपने सर्च किया, देखो इतने आपका सबसे पहले जो पेज ओपन हुआ है क्या है, टेम्पलेट्स ही तो है, जिसे टेक्निकली हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट्स। इसे यूआई भी कर सकते हो। बट इससे पहले क्या क्रिएट हुआ था बताओ, यदि हमने फेसबुक सिर्फ सर्च किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब से हमने यहाँ पे लिखा फेसबुक, तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शन ओपन हुए। जब आपने facebook.com पे हिट किया, मतलब इस स्पेसिफिक सर्वर पे हिट किया, तो यहाँ पे यूआरएल क्रिएट हुए थे, एचटीटीपी के फॉर्म में गए होंगे। तो सब, और फिर हमें सबसे पहले हमारे पास क्या ओपन होता है, टेम्पलेट्स। सबसे पहले हमारे पास क्या ओपन होता है, एमवीटी में सबसे पहले स्टार्ट में होता है टेम्पलेट्स। हमारे पास टेम्पलेट आया, ओपन हो गया। टेम्पलेट ओपन होने के लिए ये यूआरएल यूज हुआ होगा, यूआरएल के फॉर्म में तो रिक्वेस्ट दे लोगे उस सर्वर को, और फिर उस सर्वर ने हमें रिटर्न कराया। इस सर्वर को पता, जैसे ही इस रिक्वेस्ट गया, तो इसमें facebook.com पे फेसबुक की लॉगिन पेज ही ओपन होगा। ये कौन डिसाइड किया होगा, तो व्यू वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे लॉजिक रिटन होते हैं, कब क्या स्पेसिफाई होना है। मतलब हम व्यूज को एक सिंगल वर्ड में क्या कर सकते हैं, बिजनेस लॉजिक एरिया। व्यू वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे सभी की स्पेसिफिकेशन, ऑथराइजेशन, लिमिटेशन डिटेल है, यहाँ से कहाँ मूवमेंट करना है, सबकी इंटरकनेक्शन है वहीं पे डिटेल है। जैसे आप देखो ना, समझो देख मेरी बात को, जैसे मैंने जब facebook.com पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज ही पे ही आया, होम पेज में भी तो जा सकता था, साइन अप पेज में भी तो जा सकता था, ऐसा कहीं नहीं हुआ, सीधा कहाँ भेजा, रिडायरेक्ट किया लॉगिन पेज पे। यदि आप किसी अंदर वेबसाइट पे जाओ, जैसे देखो ब्लिंकिट, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट में गया तो ब्लिंकिट सीधा कहाँ भेजता है, देखो जैसे ही क्लिक किया, हिट किया हम, राउटिंग क्लिक करो, सीधा कहाँ भेजा, हमारे होम पेज। ये सुन लो, देख रहे हो ना, सबका अलग अलग है, जबकि ये लॉगिन पे क्लिक करोगे तब लॉगिन पेज पे आओ, जबकि उसमें अपोजिट था, सीधा लॉगिन पेज पे। तो ये कहाँ रिटर्न होते हैं, लॉजिक व्यू में। तो यहाँ एक क्लियर हुआ हमें, सबसे पहले हमारे पास क्या ओपन होता है, टेम्पलेट्स बिहाफ ऑफ यूआरएल। उस कौन सा टेम्पलेट्स ओपन होना है कौन डिसाइड करता है, हमारा। अब दूसरी चीजें, जैसे व्यूज में, अब आप हमने व्यूज ने डिसाइड कर दिया कि आपका फेसबुक पेज ओपन हुआ, तो यहाँ पे अपने मेल आईडी और पासवर्ड एंटर किया। तो मेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये कौन चेक करेगा, व्यूज। और करेक्ट कहाँ से चेक करेगा, तो डेटाबेस में। उन्होंने बताया ना कि आपके दिया जो आपकी यूजर्स डिटेल्स थे वो कहाँ से थे, डेटाबेस के अंदर। तो अब व्यूज को कहाँ जाना पड़ेगा, डेटाबेस। तो ये जो मॉडल्स में कह रहा हूँ बेटा, ये आपका डेटाबेस ही है डायरेक्टली। मॉडल इज द दैट एरिया मॉडल्स के थ्रू हम अपने डेटाबेस को एक्सेस। तो व्यूज मॉडल से भी कनेक्टेड है। जब आपने मेल आईडी और पासवर्ड भेजा तो व्यूज सबसे पहले मॉडल में गया, चेक किया कि इस मेल आईडी और इस पासवर्ड का यूजर एग्जिस्ट कर रहा है। यदि एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फिर व्यूज डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ भेजना है। तो आप कहाँ पहुंचते हो, होम में। जैसे सपोज आपने यहाँ पे मेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट एंटर किया, तो कहाँ पहुंच जाओगे आप, होम पेज पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल पासवर्ड लिखी रहती है और उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। क्या हम बात समझ पा रहे हैं बीच में। और द सेकंड थिंग्स, यदि आपने पासवर्ड इनकरेक्ट एंटर किया तो व्यूज यहीं से चेक करके और यहीं से वापस करा देगा। जैसे जब आप इनकरेक्ट पासवर्ड डालते हो तो क्या मैसेज आना है, ये भी कहाँ डिसाइड होगा, व्यू में क्रेडेंशियल एरर या व्हाटएवर, समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाटएवर एक्शन, ये भी कौन डिसाइड करेगा। क्या एमवीटी क्लियर हुआ आपको। तो व्यू वो पर्टिकुलर एरिया है जो टेम्पलेट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और डेटाबेस से भी।
हमारे टेम्पलेट और डेटाबेस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। यस और नो? एमबीटी क्लियर हुआ, एमबीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट्स, वर्किंग ग्रुप टीवीएम है। भाई आप दोनों तरफ से मूवमेंट कर रहा हो, क्लियर हुआ नहीं हो सकता। यहीं पे बेटा एक चीज देखो, व्यू और टेम्पलेट्स के बीच में इंटरकनेक्शन है, व्यू और मॉडल्स के बीच में इंटरकनेक्शन, ये हमने डिसाइड नहीं किया, ये ऑलरेडी डिजाइन पे है। और यही डिजाइन क्रिएट करना पड़ता है एमवीसी में। यदि कोई भी सर्वर साइड फ्रेमवर्क जो एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि किसको किससे कनेक्शन रखना है। और जेंगो इसके लिए ऑलरेडी क्रिएट है। समझ गए? तो एमवीटी इज द मोर स्मार्टर देन एमवीसी। एमवीसी में मैनुअली आपको बताना पड़ता था, मैनुअली कनेक्ट करना पड़ता है कोड को, इस व्यू को मॉडल से, मॉडल को टेबल। क्लियर हो रहा है सभी को? बट यहाँ पे ऑलरेडी ये डिजाइन है। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ बताओ? इसका एक एग्जांपल देना होगा इंटरव्यू में आपके सामने, जैसे मैं बताया ना आपको, एक फॉलो करना होगा। तो अब ये देखो, ये इतनी सारी कंपनियां हैं जो जेंगो को एक ब्रॉड लेवल पे यूज कर रही है। अब ये सारी कंपनियां सबसे, ये सारी जो दिख रहा है आपको आइकन, इससे फेमिलियर होंगे आप। जेंगो का जो मेन यूज है ना बेटा, मेनली यूज होता है, इसलिए यूज होता है बिल्डिंग एपीआई। जेंगो में जो एपीआई यूज होता है ना, सबसे इजीली ओपन होती है कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क। जेंगो कोड लैंग्वेज, जेंगो का जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा भी यूज हो रहा है, किस पर्पस से यूज हो रहा है? एपीआई डिजाइन। एपीआई जब आप पढ़ रहे होगे ना क्रिएशन को, थोड़ा ध्यान से। जेंगो, जेंगो में आप जानते हो कि एपीआई दो तरह के होता है, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। तो जेंगो के थ्रू जो क्रिएट होगा क्या होगा? रेस्ट एपीआई। साल हो गया क्या तुम? तो एपीआई का नाम सुने पहली बार हो गया क्लास में सब लोग? इसके पहले सुने होंगे ना हंसी भाई साहब? चुप क्यों? प्रिया बस पढ़े हो ना सब लोग? क्लाइंट साइड के थ्रू एपीआई नहीं क्रिएट किए थे? हाँ, रिएक्ट में किए थे ना, तो वही तो पूछ रहा हूँ। एपीआई अलग वही तो, कुछ तो कुछ जानते हो, बोला तो हाँ जानते हैं सब चीजें। दो तरह के होते हैं, रिएक्ट क्लाइंट साइड और सॉरी रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। जेंगो जो बनाते हैं उसका नाम क्या है? डन। ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अब देखो, पाइथन में सिर्फ जेंगो ही एक अकेला फ्रेमवर्क नहीं है, अदर आल्सो फ्रेमवर्क क्लास केवी5, वेब 2.5, पिरामिड। बट मोस्ट पॉपुलर जो है ना जेंगो और फ्लास्क है, बाकी सब यूज नहीं होते हैं जनरली। देखो, सबसे ज्यादा जो यूज होता है कौन होता है? जेंगो। जेंगो की एडवांटेज है लेस टाइम लेस, मतलब लेस टाइम लेस कोड में किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लेस टाइम डेवलप एप्लीकेशन है, हमारे लिए कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेस कोड, ऑलरेडी बने बनाई मॉड्यूल है, अब सीधा उसको लिखो। लेंथ कैलकुलेट करना है, एलईएन कैलकुलेट करने का, उसकी कोड क्या है बैकएंड में आपको जानने की जरूरत नहीं। लेस कोडिंग हो गई है, सॉल्व। कंपनीज का नाम बता ही दिया। बैट, अब एक चीज जो ध्यान से सुनने की बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, वही मैं देख लूँ अगर कुछ छूटा तो नहीं है वैसे। ठीक है, अब एक स्पेशल चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझाना है। जैंगो में जो भी चीजें होंगी ना बेटा, वो दो फॉर्मेट में, तो एक ही दो फॉर्मेट में होती है, प्रोजेक्ट एंड। जैंगो के अंदर जो भी चीजें आपको देखने को मिलेगी ये दो ही फॉर्मेट में होगी। जैंगो में तीसरा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं, या तो प्रोजेक्ट होंगे और उसके अंदर एप्स। प्रोजेक्ट और ऐप क्या होता है ये समझना थोड़ा मैंडेटरी है। जैसे देखो आप ध्यान से, जैसे आप ब्लिंकिट पे ओपन किए हैं, जैसे अमेजोन की बात करो ज्यादा रिलायबल समझ में आ जाएगा। जैसे आपने अमेजोन ओपन किया, तो अमेजोन जब आप ओपन करें, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हमने यहाँ पे जब यूज ओपन किया तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देखो जल्दी ध्यान से। तो अमेजोन पे, अमेजोन अगर ये सब है ना, आ रहे हैं, देख रहे हो आप? देखो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि एक तो लॉगिन करने के लिए, जैसे आप लॉगिन करते हो तो ऑप्शन आता है ना, अमेजोन पे, अमेजोन फास्ट कार्ड रिचार्ज, अमेजोन मेट्रो रिचार्ज, है ना, ईएमआई पेमेंट, अमेजोन पे, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। वो मल्टीपल जो उसके अंदर बने हुए क्या हुए? ऐप। और अमेजोन पे में जाओ तो उसमें ऑप्शन आता है ना, यूपीआई पेमेंट, बैंक अकाउंट पेमेंट। तो जितने भी पेमेंट्स भी हैं वो क्या होगा? उस ऐप के फीचर। तो एक प्रोजेक्ट हुआ जिसके अंदर मल्टीपल ऐप हो सकते हैं, और अमेजोन के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरी, मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते थे। मतलब कि क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐप होगा उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे, मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप होंगे।
मल्टीपल एप्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते बताओ? और हर एक ऐप के अंदर मल्टीपल फीचर होगा, F1 F2 F3। और बट प्रोजेक्ट के अंदर ही होंगे हमेशा, हमेशा ऐप ऐप किसके अंदर होता है? प्रोजेक्ट। और मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलके एक डायरेक्टरी बना लेता है। समझ गए? तो डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बट मल्टीपल प्रोजेक्ट के एक हर एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल, उल्टा मत चलना, ऐप को ऐप के अंदर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, हमेशा प्रोजेक्ट के अंदर ऐप। कि हर एक ऐप को सुनना ध्यान से, जैसे इस ऐप को कब ओपन होना है, इस ऐप को कब फीचर, क्या क्या फीचर रखना है, उस फीचर में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा प्रोजेक्ट। समझ गया ना? तो अमेजोन पे, जैसे आप जब तक अमेजोन में लॉग इन नहीं होगे, यूजर क्रिएट नहीं होगे, तब तक आप किसी को पेमेंट भेज सकते हो? नहीं ना। अमेजोन शॉपिंग करनी है तो पहले अकाउंट क्रिएट होगा, ये कौन डिसाइड कर रखा है? प्रोजेक्ट। पहले यूजर का अकाउंट क्रिएट होगा, जब तक यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा तब तक कोई ऑर्डर वो नहीं कर सकता। समझ गए ना? तो एक मेन फीचर है अमेजोन, जो प्रोजेक्ट हुआ उसके अंदर मल्टीपल ऐप होंगे। मल्टी जो प्रोजेक्ट होता है वो डिसाइड करता है इस ऐप से हमें क्या क्या करवाएंगे। यानी एक ऐप के अंदर आप फिक्स कैसे कर सकते हो कि क्या क्या करना है, कौन डिसाइड करवाएगा? प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ हम सभी को? मीन्स बेटा यदि हमें जैंगो पे वर्क करना है तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम क्या बनाएंगे? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा? मल्टीपल। और ऐप के अंदर फीचर डिसाइड करेंगे कि हमें इतनी चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, होप करता हूँ अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? थोड़ा सा ना एक्टिव रहना, लैपटॉप अपने साथ रखना है, चार्ज रखना है। हैंग वैंग कर रहा हो तो रिफ्रेश करते रहिएगा। यदि जो छूट गया ना आपको, मेरे सुनना ध्यान से मेरे स्टेटमेंट को, जो आपकी क्लास में छूट जाएगी ना कमांड, जो मेरे साथ नहीं चलेंगे, वो आपका छूटा नहीं रह जाएगा, फिर हम बगैर बैच में मिलते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ आपको कि जो मैं कमांड मेरे साथ मैंने सुना वो मेरे साथ के साथ आप चला लो। यदि वो एरर आया तो मैं सेम डे में सॉल्व कर दूंगा, या कैसे ना कैसे करवाऊंगा ना किसी तरीके से। और जो वर्क दूंगा ना असाइनमेंट में वो करके क्या आना, क्योंकि अभी तक जो आप पाइथन पढ़ रहे हैं ना प्रोग्राम से, ये बात नहीं करवाने को बात है नहीं। देखो पाइथन और फ्रंट एंड लैंग्वेज जितने भी थे उन सभी में क्या था कि कोड जो लिखते थे वो कैसे चल रहा था? लाइन बाय लाइन, मतलब बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, यही फॉलो करता था। चैनल को ऐसा कुछ फॉलो नहीं करता, ये फाइल टू फाइल चलने लग जाता है। इस फाइल से उस फाइल, उस फाइल से उस फाइल में मूवमेंट होने लग जाता है। अब बिल्कुल ऐसा हो जाता है, चल क्या रहा है? पहली बार देख रहा हूँ कि आपके लिए रियलिस्टिक नहीं है ना, क्योंकि वर्किंग फ्लो अलग हो गया। जैंगो टफ होने का कारण यही है कि ये लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो समझ में आएगा कि कोड को लिखा तो या कोड को लिखूंगा, ऐसा नहीं होगा इस कोड को लिखे ना इससे आप दूसरे में चेंज हो जाए। समझ रहे हो ना? तो यही समझना है, जैंगो में लाइन बाय लाइन नहीं समझना है आपको, फोल्डर बाय फोल्डर, है ना? ये फाइल टू फाइल मूवमेंट देता है, ये थोड़ा समझना है ध्यान से। तो यही मैंने आज की क्लास में रखता हूँ, एक क्लास में अभी जस्ट अपलोड कर देता हूँ एंड फ्रॉम